Hello students, welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है। 1/cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री प्लस 1/cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्रीज प्लस 1/cos 2 डिग्रीज इंटू cos 3 डिग्रीज एंड प्लस सो ऑन अप टू 1/cos 44 डिग्रीज इंटू cos 45 डिग्रीज। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस देखिए, साइन 1 डिग्री ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1/sin 1 डिग्री, ऑप्शन बी √2/sin 1 डिग्री एंड ऑप्शन डी sin 1 डिग्री डिवाइडेड बाय √2। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग इसको अपनी साइड से ट्राई करिए और फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इसका। एटलीस्ट आपको इसमें 5 मिनट्स ज़रूर लगाने चाहिए। वीडियो को बंद कर दीजिए और 5 मिनट्स बाद दोबारा चालू करिए और फिर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन से हमको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। अब जैसे हर ऑप्शन में sin 1 डिग्री है तो एक बात तो पक्की है, इसमें sin 1 डिग्री का कहीं ना कहीं पे यूज़ आ रहा होगा। ठीक है, एक और बात कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे टर्म्स लिखी हों तो उसको सोल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप किसी भी टर्म को पकड़ लीजिए, किसी भी रैंडमली एक टर्म को उठाकर उसको पकड़ लीजिए और फिर ये देखिए कि क्या आप उस टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिख सकते हैं क्या, एज ए डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को आप ले लीजिए और उसको आपको एज ए डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर मतलब जैसे cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री, sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री sin 3 डिग्री sin 4 डिग्री, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब ऐसे लगातार आने वाली टर्म्स। ओके, तो आपको किसी भी एक एक्सप्रेशन को इनमें से पकड़ के और एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखने की कोशिश करनी है। और हिंट यहाँ पर यह है कि sin 1 डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली अगर मान लीजिए मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय sin 1 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 1 डिग्री, तो न्यूमरेटर में हर जगह हो जाएगा sin 1 डिग्री sin 1 डिग्री sin 1 डिग्री, यहाँ पर भी sin 1 डिग्री है ना, और एक 1 बाहर हो जाएगा 1/sin 1 डिग्री। ओके, अब ये जो sin 1 डिग्रीज न्यूमरेटर्स में लिखे हुए हैं, इस वाले 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 1 डिग्री -0 डिग्री, इस वाले sin 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 2 डिग्रीज -1 डिग्री, इस वाले sin 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 3 डिग्रीज -2 डिग्रीज, और ऐसे ही इस वाले साइन को हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्रीज -44 डिग्रीज। ऐसा करने का पर्पज़ ये है कि अब आप देखिए, अगर sin 2 डिग्री sin 1 डिग्री, अगर इसकी बात करें, इस sin 1 डिग्री को हमने लिख दिया sin 2 डिग्रीज -1 डिग्रीज, तो अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू sin 2 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री माइनस cos 2 डिग्री इंटू sin 1 डिग्री। ओके, और डिनोमिनेटर में चल रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, तो यहाँ पर भी कर देते हैं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। ओके, यानी कि ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं हम tan 2 डिग्रीज माइनस tan 1 डिग्री। इन द सेम वे इस टर्म को हम लिख सकते हैं tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री। ऐसे ही इस टर्म को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्रीज माइनस tan 44 डिग्रीज। ओके, अब इसको जब आप ऐड कराएंगे तो काफ़ी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। 1/sin 1 डिग्री यहाँ पर बना tan 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री। ओके,
क्योंकि इस 1 डिग्री को हमने लिख दिया 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और फिर यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री। ये बात ठीक है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आप पैटर्न को ब्रेक मत करिए। देने को क्वेश्चन वाला भी, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, वो पर्सन भी यहाँ पर cos 0 डिग्री की जगह 1 लिख सकता था, लेकिन उसने cos 0 ही लिखा हुआ है, तो आप भी cos 0 ही लिखिए। अब जैसे यहाँ पे tan 1 डिग्री हो गया 0 ही हो गया, तो फिर भी आप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारी है वो बन गई tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, तो इसको मैं नेक्स्ट टर्म को वर्टिकली इसके नीचे लिखूंगा, tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। ओके, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो बन जाएगी tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री, तो उसको भी वर्टिकली मैं नीचे लिखूंगा, tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री। ऐसे ही tan 4 डिग्रीज माइनस tan 3 डिग्रीज, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा tan 45 डिग्रीज माइनस tan 44 डिग्रीज। ऐसे लिखने का ये पर्पज था स्टूडेंट्स, क्योंकि अब देखिए इस tan 1 से ये tan 1 कट गया, tan 2 से tan 2 कट गया, tan 3 से tan 3 कट गया, ये tan 4 से यहाँ पर कोई टर्म आएगी वो कैंसिल हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ कोई ना कोई एक टर्म आएगी उससे tan 44 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ओके, और लास्ट में ये बच गया बाहर तो 1/sin 1 डिग्री, और अंदर बचा tan 45 डिग्रीज माइनस tan 0 डिग्रीज। ये जितनी सारी टर्म्स यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई थी ये सब कैंसिल हो गई, केवल माइनस tan 0 डिग्री बचा है और एक tan 45 डिग्रीज बचा है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ गया 1/sin 1 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को अपने किसी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करूंगा जिसमें हम केवल एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।